दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे भाजपा की सरकार बन सकती है फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। भाजपा के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, कौन बन सकता है अगला देश का प्रधानमंत्री, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे ही ताजा फिर ऐसे ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों आज का टाइम ना गवाए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 19 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाती हुई दिख रही है, वही एक सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों इसी साथ बात कर लें पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीटें जा सकती हैं, वही एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों इसी साथ बात कर लें तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, इससे भाजपा के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 34 सीटें जाती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों तमिलनाडु में भाजपा को काफ़ी नुकसान हो सकता है, वही कांग्रेस को काफ़ी फायदा हो सकता है। दोस्तों इसी साथ बात कर लें बिहार की। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 19 सीटें जाती हुई दिख रही, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, इस भाजपा के खाते में 45 सीटें जाती हुई दिख रही, भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 35 सीटें जाती हुई दिख रही, भाई अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, इससे भाजपा के खाते में 19 सीटें जाती हुई दिख रही, भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही, भाई अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात करें राजस्थान की। तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जा सकती है, वही अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों आपके सामने 303 सीटों का सर्वे आ चुका है, इसमें भाजपा के खाते में 125, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 172 सीटें जाती हुई दिख रही, वही अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही। दोस्तों बात कर लें कर्नाटक की। तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें, इसी भाजपा के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिख रही, वही अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें गुजरात की। तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें, इससे भाजपा के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, इससे भाजपा के खाते में एक सीट जाती हुई दिख रही, भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों बात कर लें उड़ीसा की। तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें, भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा सकती है, वही अन्य के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों बात कर लें केरल की। तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जा सकती है, वही अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों केरल में भाजपा को काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है केरल में भाजपा के खाते में, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों आपके सामने 423 सीटों का सर्वे आ चुका है, इसमें भाजपा के खाते में 159, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 221 सीटें जाती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 42 सीटें जाती हुई दिख रही। दोस्तों बात कर लें तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, इससे भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही, भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों बात कर लें असम की। तो असम में लोकसभा की 14 सीटें, इससे भाजपा के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही। असम में दोनों ही पार्टियों की बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें झारखंड की। तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही, इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिख रही, भाई अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें पंजाब की। तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही, इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही, भाई अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही, भाई अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें हरियाणा की। तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, भाजपा के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों आपके सामने 502 सीटों का सर्वे आ चुका है, इसमें भाजपा के खाते में 187 सीटें जा सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 269 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 45 सीटें जा सकती हैं।
दोस्तों बात कर लें दिल्ली की, तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती, भाई अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती है, भाई अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती, भाई अन्य का खाता खाली है। दोस्तों बात कर लें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है, भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों बात कर लें गोवा की, तो गोवा में लोकसभा की 2 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है, भाई 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, वही अन्य का खाता खाली है। दोस्तों बात कर लें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें ऐसी भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है, वही 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, वही अन्य का खाता खाली है। दोस्तों बात कर लें मेघालय की, तो मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें 1 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है, भाई 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, भाई अन्य का खाता खाली है। दोस्तों बात कर लें त्रिपुरा की, त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें 1 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है, भाई 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों बात कर लें मणिपुर की, तो मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही, भाई अन्य का खाता खाली है। दोस्तों बात कर लें सिक्किम की, तो सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट, इसमें 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है, भाई 1 सीट इंडिया के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों बात कर लें मिजोरम की, तो मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट, इसमें 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों बात कर लें नागालैंड की, तो नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों बात कर लें केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती है, भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती है, भाई अन्य का खाता खाली है। दोस्तों आपके सामने 543 सीटों का सर्वे आ चुका है, इसमें भाजपा के खाते में 206 सीटें जा सकती है, भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 291 सीटें जा सकती हैं, भाई अन्य के खाते में ये 45 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेगी, कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लेना। आपने अपना कीमती समय दिया, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।